हाय एवरीवन, आप सभी के मैंने कमेंट्स पढ़े थे हमारे प्रीवियस स्कैल्पिंग वीडियो में। तो उसमें निफ्टी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी क्योंकि हमने बैंक निफ्टी में प्रीवियस वीडियोस में किया था। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हम निफ्टी में इस बार स्कैल्पिंग समझेंगे। स्कैल्पिंग में आप सभी को काफ़ी मज़ा आ रहा है, कुछ कुछ डाउट्स हैं तो वो भी हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। बट अगेन हम हिमांशु सर के साथ ही हैं स्कैल्पिंग के लिए, स्कैल्पिंग प्रो एक्सपर्ट। सर प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी। और स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है? स्कैल्पिंग का मतलब होता है इंट्राडे ट्रेडिंग से भी छोटा टाइम फ्रेम, एज इन कुछ मिनटों के अंदर हम ट्रेड लेकर मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। और उसके लिए हमारी दो बेसिक कंडीशंस होती हैं। एक तो हमारा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा लिक्विड होना चाहिए और उसमें डिसेंट वॉलिडिटी होनी चाहिए। एक बहुत ही साइडवेज सा स्टॉक जो है वो स्कैल्पिंग के लिए सूटेबल नहीं होता है, और इलिक्विड प्रोडक्ट्स में हम स्कैल्पिंग करते नहीं है। स्कैल्पिंग आप ऑप्शंस के थ्रू भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन कैश मार्केट में जिस तरीके से मैं करता हूं, तो मुझे कैश मार्केट में करके ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि देयर इज नो चांस ऑफ थीटा डीके, देयर इज नो चांस ऑफ शार्प अपसाइड और डाउनसाइड इन द प्राइसेस। कोई स्पाइक नहीं लगते हैं, तो कैश मार्केट के अंदर मैं स्कैल्पिंग करता हूं। और ये स्कैल्पिंग में निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, रादर कमोडिटी मार्केट्स में, और कुछ चुनिंदा स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें मैं स्कैल्पिंग करता हूं। आज की इस वीडियो में हम यहां पर स्कैल्पिंग ही सीखेंगे। स्कैल्पिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे। अगर आपने हमारी पुरानी स्कैल्पिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहां पर पॉज करके आप उस स्कैल्पिंग वाली वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन ब्रॉडली मैंने आपको रूल्स बता दिए हैं। लिक्विडिटी होनी चाहिए, वोलेटिलिटी होनी चाहिए, और सुबह मार्केट खुलते ही जब प्राइसेस बहुत ज्यादा डिसेप्टिव होते हैं उस समय मैं स्कैल्पिंग नहीं करता हूं। मैं अपनी स्कैल्पिंग 10:15 10:30 बजे के बाद शुरू करता हूं। सो एनी टाइम आफ्टर 10:30 आई एम वेरी कंफर्टेबल। प्रेफरेबली आफ्टर 11 o'clock मुझे ज्यादा अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं 11 बजे के बाद। सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट स्कैल्पिंग इन निफ्टी नाउ। और हम यहां पर सबसे पहले मैं आपको स्कैल्पिंग के रूल्स बताऊंगा जो मुझे निफ्टी में यहां पर अप्लाई करने हैं। सर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। सर आप मानोगे नहीं, सब वीडियोस देखते हैं बट लाइक कोई भी नहीं करता है वीडियो को। तो अगर आप सब ये वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद आ रही है, लाइक करो वीडियो को। इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं। चलिए दोस्तों, ये मैं आपको शुभ के बिहाफ पे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज इस वीडियो को यहां पर पॉज कर दीजिए और यहां पर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आई थिंक शायद शुभ का अप्रेजल इस बात पे टिका हुआ है शायद, तो शुभ इसको लेकर बड़े पैशनेट है। ओके, जोक्स अपार्ट, लेकिन हाँ, आपके लाइक करने से मुझे खुद को बहुत बूस्ट मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। और हम इतना एफर्ट करते हैं, कोशिश रहती है कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो आपकी लाइक से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा दिन बन जाता है। सो अब यहां से हम आगे चलते हैं। बिल्कुल यहां सर। पर आप मेरे लिए प्लीज निफ्टी का चार्ट अप्लाई कर दीजिए। यस सर। और निफ्टी में हमें कौन से टाइम फ्रेम पे चार्ट लगाना है? हम लगाएंगे इसको 2 मिनट्स के चार्ट पे। और ये है हमारी निफ्टी का चार्ट, आज का चार्ट है। आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुई थी और वहां से रिकवर करी है। अप्रोक्सीमेटली 150 पॉइंट के आसपास मार्केट खुली थी आज नीचे, लेकिन उसमें से आधे से ज्यादा पॉइंट्स मार्केट रिकवर कर चुकी है। अब यहां पर स्कैल्पिंग के लिए हमें चाहिए अगले कुछ मिनटों का शार्प मूव। अब ये शार्प मूव के लिए हम एक या दो इंडिकेटर्स अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, पहली कंडीशन तो आपकी ये है कि आप 11 बजे के बाद या 10:30 के बाद स्कैल्पिंग उसी डायरेक्शन में कर रहे हैं जिस टाइप का ट्रेंड मार्केट शो कर रही है, और ये ट्रेंड को लेकर हमारे माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसीलिए मेरा सिंपल सा प्रोसेस है ट्रेंड फाइंड आउट करने का। सबसे बेसिक चीज टेक्निकल एनालिसिस की, वेदर द मार्केट इज मेकिंग मोर ऑफ हायर हाइज हायर लोज, whether the market is making more of higher highs higher lows, or the market is making more of lower low lower highs। अब ये more of का क्या चक्कर है मैं आपको समझा देता हूं। क्योंकि आप यहां पर 2 मिनट्स का चार्ट देख रहे हैं, अगर आप यहां पर 1 डे का चार्ट देखेंगे तो 1 डे के चार्ट में निफ्टी क्लियरली हायर हाई हायर लोस और या फिर लोअर लो लोअर हाई बनाती है। लेकिन इतनी क्लैरिटी छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट में नहीं आ पाती है, स्पेशली इतने छोटे टाइम फ्रेम जहां पर हम 2 मिनट्स की बात कर रहे हैं। मार्केट बार बार, एज यू कैन नोटिस, मार्केट ने यहां पर लोअर लो लोअर हाई भी बनाया था इसी ब्रॉडर हायर हाई हायर लो के अंदर। तो मार्केट ऐसे ऐसे चार्ट्स बनाते बनाते ऐसे ऐसे बनाएगी। उतने क्लियर, उतने स्मूथ चार्ट छोटे टाइम पे नहीं बनते। इसलिए आपने ये देखना है ज्यादा क्या बन रहे हैं, हायर हाई हायर लो या लोअर लो लोअर हाई। आपका सक्सेस रेट अच्छा रहेगा, ऑल्दो ये हमारी स्ट्रेटेजी का क्लियर कंसाइज पार्ट नहीं है, लेकिन ये एक ऑब्जर्वेशन है। आपका सक्सेस रेट ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप मार्केट के फेवर में काम करेंगे। यहां पर देखिए, नोटिस कीजिए, इवन दो द मार्केट का ट्रेंड वॉज डाउन, लेकिन हमें बुलिश स्कैल्प जो है वो ज्यादा प्रॉफिट देकर गया होता आज। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ ये देख लीजिए कि निफ्टी नीचे खुली है या ऊपर खुली है, अभी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हम ये नहीं देख रहे हैं। ये तो बहुत ही बच्चों वाली चीज हो गई। स्कैल्पिंग बहुत ही इंट्रिकेट चीज है। तो आपको यह भी पता करना है
कि मार्केट का आज का ट्रेंड कैसा है, आज की चाल कैसी है। सो ऑल्दो अगर आप ये वाली चीज नहीं भी देखेंगे तो भी वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर पहले हमारा सक्सेस रेट 80% का है तो ये करके आप 82, 83, 85% के आसपास ले जाएंगे हाइपोथेटिकली। अगर आपका सक्सेस रेट x का है तो थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज कर देंगे आप उसको। लेकिन अब हम आते हैं ऐसे रूल्स पे जो फॉलो करना बहुत जरूरी है, जो फुलफिल होना बहुत जरूरी है। और यहां पर प्राइमरीली दो इंडिकेटर्स हैं जिनकी हम हेल्प लेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपका ध्यान चाहिए होगा यहां पर, इसलिए या तो आप पेपर पेन लेकर बैठ जाइए और या फिर मेरे साथ साथ इसको स्लोली प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आप हवा में मत कीजिएगा कि सीधा जाके सिर्फ आपने वीडियो देखी है अभी और आप जाके कल सुबह पैसा लगाना शुरू कर दीजिए इसके अंदर, नहीं, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना क्योंकि ये इंट्रिकेट चीजें हैं यहां पर। तो यहां पर मैं एक जापानीज इंडिकेटर यूज कर रहा हूं जिसका नाम है इचिमोकू। हैविंग सेड दिस, इचिमोकू एक ऐसा इंडिकेटर है जो बाय द वे अपने आप में एक पूरा ट्रेडिंग सिस्टम है। किसी एक इंडिकेटर पे अगर सबसे ज्यादा बुक्स लिखी गई हैं तो वो शायद इचिमोकू होगा, लेकिन हम इचिमोकू के सारी चीजें यूज नहीं कर रहे हैं, हम उसका कुछ एक चीज यूज करेंगे यहां पर। कैन यू प्लीज अप्लाई इचिमोकू क्लाउड फॉर मी। तो ये बहुत ज्यादा क्लटर हो गया है यहां पर, हम इस क्लटर को 1 मिनट में क्लीन कर देंगे। यहां से हमें यहां पर स्टाइल में जाकर सब कुछ हटा देना है, हमें चाहिए सिर्फ इसके क्लाउड्स, जो कि उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेटेजी के अंदर। और ये क्लाउड आपको अच्छे से दिखे इसके लिए मैं एक क्लाउड थोड़े डार्क कर देता हूं। तो ये आपके क्लाउड्स हो गए। और अब हमें चाहिए एक और इंडिकेटर। कैन यू प्लीज अप्लाई सुपर ट्रेंड। ये मैंने अप्लाई कर दिया सुपर ट्रेंड। अब यहां पर पहले मैं आपको इचिमोकू की एक प्रॉब्लम बता देता हूं। आप ये देखिए, ये क्लाउड करंट प्राइसेस को लीड कर रहा है। ये आपको ये नहीं बता रहा कि मार्केट ऊपर ही जाने वाली है या मार्केट नीचे ही जाने वाली है, ये सिर्फ इनका गैप है जो कि क्लाउड की फॉर्मेशन में ही आता है। तो मैं आपको सिर्फ पिक्चराइजेशन के लिए कि आपको ये समझना आसान हो जाए, मैं यहां पर आपके लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूं जो आपको क्लियरली सारी चीजें बताएगा। ट्रेंड लाइन। तो हम जब भी कोई ट्रेड लेंगे मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा कि इसने बाय सिग्नल कब दिया होगा। जैसे ये वाले ने बाय सिग्नल कब दिया होगा, ये आपको रियल मार्केट में नहीं चाहिए होगा, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं यहां पर कि यहां नोटिस कीजिए, यहां पर ये बाय सिग्नल था, एक्चुअली में ये क्लाउड बना होगा। ये जो क्रॉसओवर आ रहा है रेड से ग्रीन, ये यहां पर आया होगा। हमें ट्रेड कहां पर लेना है, हमें ट्रेड लेना है कंडीशन नंबर 1, कम से कम 10:30 के बाद, प्रेफरेबली 11 बजे के बाद। कंडीशन नंबर 2, जैसे कि आज हायर हाई हायर लो ज्यादा बन रहे थे तो बुलिश ट्रेड की तरफ बायस ज्यादा था। खैर इस चीज को आप फिलहाल के लिए अवॉइड कर सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं तो। अब मुझे चाहिए दो कंडीशन जो कि बहुत ही इजी है फाइंड आउट करनी। पहला, प्राइसेस सुपर ट्रेंड के ऊपर जाए और क्लाउड ग्रीन हो जाए। तो ये क्लाउड ग्रीन हुआ यहां पर, लेकिन अभी प्राइसेस सुपर ट्रेंड के नीचे हैं, वेट कीजिए, ये ट्रेंड अभी मैच्योर नहीं हुआ। अब जब ये प्राइसेस यहां पर सुपर ट्रेंड के ऊपर चले जाते हैं, यहां पर मुझे इसको बाय करना है। ये मार्केट क्लोज हो रही है, ये कैंडल क्लोज हो रही है 25,180 पे, आप आराम से स्टॉक को होल्ड कीजिए। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका सुपर ट्रेंड है, और या फिर अगर आपका ये क्लाउड रेड कलर का हो जाए तो भी आप मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। और ये आपने 25,180, ये आपने 25,180 के आसपास आपने इसको बाय किया और ये मार्केट ऊपर गई तकरीबन 25,215 तक। तो 35 पॉइंट्स का मूव, सो 35 पॉइंट्स का मूव एज अ स्कैल्पर इज अ वेरी गुड मूव। मुझे चाहिए एनीथिंग अबव 20 पॉइंट्स विद अ सक्सेस रेट ऑफ मोर देन 75 to 80%, जो मुझे यहां पर मिल जाता है। इसका आज की ही मेरी ट्रेडिंग में एक और एग्जांपल देखते हैं। ओके सर। लेकिन आपको यह कंडीशन जरूर याद रखनी है कि हमें जल्दी नहीं करनी है। 9:15 9:30 बजे मार्केट खुलते ही शॉर्ट सेल या बाय कर देना। मे बी आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल, बट मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन ये रहा है कि इस समय मार्केट के प्राइसेस डिसेप्टिव होते हैं। और मैं ये बात प्रूव कर सकता हूं ये स्टेटमेंट बोलकर, और मेरे ख्याल से आप में से ज्यादातर लोग इस स्टेटमेंट को अग्री करेंगे अगर आप लंबे टाइम से ट्रेड कर रहे हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा यस या नो कह के। बहुत बार ऐसा होता है मेरे साथ भी, और बहुत सारे लोग जिनके साथ मेरी डिस्कशन हुई है, बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट, अगर मैं कल या परसों कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गया था, मार्केट 9:15 पे खुलती है, मेरे अगेंस्ट खुलती है, मार्केट मेरा स्टॉप लॉस काटती है, वहां पर थोड़ी देर सस्टेन करती है और उसके बाद मार्केट वापस मेरे फेवर में जाना शुरू कर देती है। और उस दिन अगर मैं पोजीशन को होल्ड करके बैठा रहता
क्योंकि मेरा तो स्टॉप लॉस कट गया 9:15 बजे, तो मैं मार्केट से एग्जिट कर गया। लेकिन अगर मैं पोजीशन होल्ड करके बैठा रहता तो ये पोजीशन मेरी प्रॉफिट में कटने वाली थी। तो मार्केट मेरा स्टॉप लॉस काटते ही मेरे फेवर में जाना शुरू कर देती है। ये चीज सबसे ज्यादा होती है 9:15 से लेकर 9:20-25 के आसपास। तो आप मुझे बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा होता है? मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता था, इसीलिए मैंने आज से 6-7 साल पहले अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा रिफाइन किया और मैंने 9:15 बजे वाले स्टॉप लॉसेस को मानने से मना कर दिया। मैं आपको और टेक्निक फॉलो करता हूं, बट वो मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके साथ। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज सुनिए। यूट्यूब पे बहुत सारी स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजीज देखकर और बहुत सारा कंटेंट लेकर आप स्कैल्पिंग के बारे में जान तो जाएंगे, लेकिन इसमें बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। ये सीखकर ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सच में अगर आप स्कैल्पिंग में एक प्रॉफिटेबल करियर बनाना चाहते हैं और आप एक प्रॉफिटेबल स्कैल्पर बनना चाहते हैं, तो आपको काम करना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटजी पे, अपनी टाइमिंग पे और अपने एग्जीक्यूशन पे। और ये सब आप सीख सकते हो मेरे ऑप्शन स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज कोर्स में, जो कि upsurge.club पे लाइव है। यहां पर आप स्कैल्पिंग के सिर्फ बेसिक रूल्स, स्ट्रेटजीज या चेक्स नहीं सीखते हैं, आप यहां पर सीखते हैं एग्जैक्ट स्ट्रेटजी वो किस तरीके से काम करती है, कौन से प्रोडक्ट्स पे काम करती है, ये सारी चीजें कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है, ये सब आपको मिलेगा मेरी 4 स्ट्रेटजीज में, जहां पर ये चारों स्ट्रेटजीज आपको बताती हैं राइट एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, स्टॉप लॉस और प्रिसाइज टारगेट्स। सो अगर आप एक प्रॉफिटेबल स्कैल्पर बनना चाहते हो तो आज ही इस कोर्स में एनरोल कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। जब इसने मुझे यहां पर सेल सिग्नल दिया, इस कैंडल में मुझे इसने सेल सिग्नल दिया, इसका कोई लो ब्रीच ही नहीं हुआ यहां पर, तो इसलिए हम यहां पर ट्रेड ले ही नहीं रहे हैं। अब आप यहां पर देखिए, यहां पर ये बाय सिग्नल बना, इसका हाई ब्रीच हुआ, यहां पर ये बाय सिग्नल बना, ग्रीन इचिमोकू बना, इसका हाई ब्रीच हुआ, ये मार्केट लंबे टाइम तक आपको सस्टेन करती रही। अब ऑल्दो यहां पर 15-20 कैंडल्स बनी, तो आधा पौना घंटा यहां पर निकल गया। दिस शुड नॉट बी एक्चुअली कॉल्ड एज स्कैल्पिंग, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी मैं ट्रेड ले चुका हूं और मेरा स्टॉप लॉस भी नहीं कटा, प्राइसेस सुपर ट्रेंड के ऊपर चल रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे टाइम से लड़ना है या मुझे प्राइसेस से लड़ना है। टाइम इज नॉट अ कंसर्न फॉर मी, इसलिए मैं अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठा रहा यहां पर। बट सर एज अ स्कैल्पर टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है जब मैं ट्रेडिंग करता हूं। करेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन अगर मैं आज का डिस्कशन यहां पर करूं, मेरे सामने 2 ऑप्शन थे। मैंने इस ट्रेड को यहां पर कहीं पर इनिशिएट किया, अब मैं ये लॉस बुक करूं जो कि मेरे स्टॉप लॉस के आसपास चल रहा है, जबकि उसने स्टॉप लॉस अभी तक काटा नहीं है, और या फिर मैं एग्जिट कर जाऊं। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आया, मैंने इस पैसे को यहां पर लॉस में निकाल भी लिया, तो मैं इस पैसे का करूंगा क्या? जब मुझे ट्रेड ही निफ्टी करना है और मैंने जो बाकी 2-3 स्टॉक्स में जिनमें मैंने पोजीशन निकालनी थी वो भी फ्लैटिश ही चल रहे थे, तो ये पैसा एनीवेज कुछ अर्न नहीं कर रहा और मैं स्टॉप लॉस के पास चल रहा हूं। तो यहां पर मैंने डिसाइड किया कि मैं पोजीशन को होल्ड करूंगा। ठीक है, 30-35 मिनट हो गए, तो मुझे किसी को जवाब नहीं देना कि मुझे 15 मिनट में ही स्कैल्प करके प्रॉफिट निकाला है, तो इसलिए आई केप्ट ऑन होल्डिंग द पोजीशन। और उसके बाद मुझे आज एटलीस्ट उस चीज का बेनिफिट मिला, ये एक शार्प मूव मुझे मिला और मैं यही इसी कैंडल में मार्केट से बाहर निकल गया। अराउंड 30 पॉइंट के आसपास मुझे मिले और मैं मार्केट से बाहर हो गया। ओके, मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखाता हूं। अभी रिसेंटली एक चीज हो रही है, पिछले कुछ दिनों से मेरे को जितने भी ट्रेड्स मिल रहे हैं वो 9:15 बजे के आसपास मिल रहे हैं। जैसे मैं आपको यहां पर एक सेल ट्रेड दिखाता हूं, तो ये बना हमारा सेल ट्रेड, यहां पे कलर चेंज हुआ, इस जगह के आसपास मुझे इचिमोको ने सेल दिया, यहां पर प्राइसेस सुपर ट्रेंड के ऊपर थे, मैंने कुछ नहीं किया। अप्रोक्सीमेटली 11 बजे के आसपास का टाइम था, यहां पर मार्केट सुपर ट्रेंड के नीचे आ गई, ये मैंने इसको शॉर्ट सेल किया, मार्केट वापस ऊपर गई, सुपर ट्रेंड के पास नहीं गई, इचिमोको भी ग्रीन नहीं हुआ, आई केप्ट ऑन होल्डिंग द पोजीशन। और यहां पर अगर आप उसको थोड़ी देर तक होल्ड कर सकते हैं तो यहां पर मार्केट आपको रिवॉर्ड जरूर देकर जाएगी फिर उसके बाद। हाँ, मतलब इस ट्रेडिंग के अंदर इस स्ट्रेटेजी की एक प्रॉब्लम यह है कि आपका प्रॉफिट अगले 10 से 12 मिनट के अंदर या 5 से 7 मिनट के अंदर नहीं आ रहा। वो आ सकता है अगर आप इसी स्ट्रेटेजी को 30 सेकंड के टाइम फ्रेम पे ले जाइए, क्योंकि इचिमोको बहुत ही स्लो इंडिकेटर है। 30 सेकंड्स मेरी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता है, इसीलिए मैं यहां पर इसको 30 सेकंड्स में नहीं लेकर जा रहा। तो नाउ यू वांट टू कॉल इट एज अ स्कैल्पिंग और यू वांट टू कॉल इट एज एन इंट्राडे ट्रेडिंग, दैट इज योर चॉइस, बट देन आई वुड लाइक टू कॉल इट स्कैल्पिंग, क्योंकि 10 में से 7 बार मेरा प्रॉफिट अगले 7 से 8 मिनट के अंदर, मे बी 10 मिनट के अंदर आ जाता है। yes. लेकिन कभी कभी इस पोजीशन को ऐसे होल्ड करना पड़ सकता है। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, ये वाला ट्रेड हमें यहां पर नहीं लेना, क्योंकि यहां पर बाय सिग्नल बना, लेकिन ये 9:15 का टाइम है। yes. यहां पर हमें ट्रेड नहीं लेना है। हम वो सारे ट्रेड ले सकते हैं जो 11 बजे के बाद बन रहे हैं, और 2:30 के बाद ट्रेड इनिशिएट कम से कम किया जाए तो अच्छी बात है।
3 बजे के बाद तो डेफिनेटली आपको इनिशिएट नहीं करना, कोई पोजीशन पड़ी हुई तब उसको होल्ड करके रख सकते हैं। इंटरेस्टिंगली सेम स्ट्रेटजी आप स्टॉक्स में भी लगा सकते हैं। मैं ज्यादा स्टॉक्स में स्कैल्प नहीं करता क्योंकि लिक्विडिटी का इशू आता है, लेकिन द स्टॉक्स लाइक टीसीएस, रिलायंस, कोटक महिंद्रा, इन सारे बैंक्स के अंदर या स्टॉक्स के अंदर आपके ट्रेड्स अच्छे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर फॉर एग्जाम्पल टीसीएस का चार्ट लगाते हैं, तो यहां देखिए, यहां पर टीसीएस में ट्रेड मिला था अप्रोक्सीमेटली 4470 के आसपास ये ट्रेड मिला था, 4471 के आसपास ये ट्रेड मिला था, और तकरीबन 14 पॉइंट के आसपास मुझे यहां पर मिले टीसीएस के अंदर अपने टॉप पे। ऑल्दो मैं 11-12 पॉइंट लेकर यहां से निकल गया था और उसमें मेरी कॉस्टिंग वगैरह सब कुछ निकल गई थी। ये मेरे को आज एक ट्रेड जो मिला था, ये बहुत अच्छा ट्रेड मिला था, लेकिन अगेन मेरे से गलती ये हुई कि मैं उसमें जल्दी निकल गया क्योंकि द मार्केट वाज स्ट्रगलिंग, क्योंकि तकरीबन 150 पॉइंट के आसपास की डाउन थी। लेकिन आई एम हैप्पी बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी इज टू मेक मनी एंड नॉट टू मेक द एंटायर मनी इन द वर्ल्ड। सो अप्रोक्सीमेटली 0.3% से ऊपर मुझे किसी भी स्टॉक के अंदर या इंडेक्स में जब रिटर्न मिलता है तो मैं मार्केट से बाहर निकल जाता हूं। सो दिस इज दिस एंटायर प्रोसेस विच आई फॉलो इन द स्कैल्पिंग ऑफ निफ्टी और द लार्ज कैप स्टॉक्स जो निफ्टी के मेजर पोर्शन फॉर्म करते हैं। तो आइए एक काम करते हैं, अब फटाफट शुभ का टेस्ट ले लेते हैं, और मेरे टेस्ट लेने के साथ साथ आप भी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करते रहेंगे। तो यहां पर सबसे पहली चीज, शुभ, हमने कौन सा टाइम फ्रेम यूज किया? सर हमने 2 मिनट टाइम फ्रेम यूज किया। हमने 3 मिनट्स टाइम फ्रेम यूज किया। हाँ? ही गॉट कंफ्यूज्ड, हमने 2 मिनट का ही टाइम फ्रेम यूज किया था। मैं शॉक में ज्यादा था। ओके, और हमने इचिमोकु के पैरामीटर्स में क्या चेंज किया? सर हमने सब कुछ हटा दिया, सिर्फ क्लाउड्स रखे हैं और एब्सोल्युटली राइट, थोड़ा डार्क कर दिया ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे। और सुपर ट्रेंड के अंदर हमने 10,2 पैरामीटर यूज किए, 10,3 पैरामीटर यूज किए। सर वही रखा है जो डिफॉल्ट होता है। जो डिफॉल्ट होता है 10,3। और हमारे ट्रेड के टाइमिंग्स, ट्रेड के टाइमिंग्स मतलब हम ये ट्रेड अच्छा, कब इनिशिएट कर सकते हैं और सर, कब नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल सर, 10 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हैं, 10-11 बजे के बाद। 11 बजे के बाद प्रेफरेबली आप इस ट्रेड को कभी भी इनिशिएट कर सकते हैं। और हमारा इसमें स्टॉप लॉस क्या रहेगा? सर हमारा सुपर ट्रेंड की लाइन ही रहेगी, और उसके जैसे ही ऊपर जाएगा तो हम ट्रिगर भी तभी करेंगे हमारी पोजीशंस, और अगर जब नीचे जाता है तो हम वहाँ पे कट कर देंगे हमारी पोजीशन। ओके, और हमारा And- निफ्टी में टारगेट क्या रहेगा? 30 पॉइंट्स के आसपास रहेगा सर हमारा। करेक्ट। एंड इनफैक्ट सर आप स्टॉप लॉस एक और तरीका आपने बताया था कि अगर क्लाउड का भी कलर चेंज हो जाए, अगर तो क्लाउड का कलर चेंज हो जाए, लेकिन क्लाउड का कलर कम चेंज होगा, आपका स्टॉप लॉस जब भी कटेगा वो सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग कटेगा। तो 10 में से 8 बार सुपर ट्रेंड चेंज होने की वजह से स्टॉप लॉस कटेगा। इचिमोकु थोड़ा सा लेजी इंडिकेटर है, वो आपको बाद में सिग्नल देगा, इसलिए सुपर ट्रेंड इज द लीडिंग इंडिकेटर देयर। आपको पहले स्टॉप लॉस वो कटेगा, तो सुपर ट्रेंड पे आपको खास ध्यान रखना है। रादर लेट मी टेल यू, आप सुपर ट्रेंड पे अलर्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन प्लेटफॉर्म जो आपको किसी पर्टिकुलर इंडिकेटर अगर कोई लेवल ब्रीच करता है तो आपको वो अलर्ट दे देता है। तो आप ये करते करते कभी अगर आप ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, वैसे एज अ स्कैल्पर कभी भी आपको स्कैल्पिंग करते टाइम ऑक्यूपाई नहीं होना है, आपकी नजरें गिद्ध की तरह, चील की तरह आप वहां पर लगा के रखेंगे। लेकिन अगर कभी ऑक्यूपाई होना पड़ भी जाता है तो यहां पर आप अलर्ट जरूर लगा के छोड़ दीजिएगा। सो आई होप अब सभी लोग आपकी बात मानेंगे और इस वीडियो को लाइक भी कर देंगे। बिल्कुल और कमेंट्स, मैं आपके कमेंट चेक करूंगा, जो क्वेश्चन मैंने शुभ से पूछे हैं उन क्वेश्चन के आंसर आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको और भी कुछ सीखना हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए, हम वो रिक्वेस्ट हिमांशु सर के पास लेके जाएंगे और उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच।